Humanity's biggest gathering has officially begun. It's called the Maha Kumbh Mela Festival, and the event is so large that it can be seen from space. अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर. I took a dip this morning. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. महाकुंभ में आए भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है. मकर संक्रांति के मौके पर पुष्प वर्षा कराई गई. हेलीकॉप्टर से संगम लोस पर फूल बरसाए गए हैं. मजहब आरजू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूं. प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है और इसी के साथ सर्वाइवल. दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है. नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते. मेरे जो एंसेस्टर्स थे और वो इंडिया से ऑब्वियसली थे, एंड ऑफ कोर्स हम सब हिंदू ही थे. अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे. तो मैं ये चाह रही हूँ, बेसिकली मेरी जो जर्नी है, मैं सीखना चाह रही हूँ कि मेरी जो हिस्ट्री है बेसिकली, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं. प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते. 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है. अभी भी चैलेंज हुआ है, उसने जवाब दिया है बेसिकली सनातन धर्म ने. पहला और आखिरी महाकुंभ है ये हम सबका. Only happens once every 144 years. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में. दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी मुस्लिम्स हैं, भले ही ये लोग माने या ना माने, लेकिन इनकी जड़ें सनातन से ही जुड़ी हैं. इनके पूर्वज जो है सनातनी ही थे. ये लोग कहीं सऊदीया से या तुर्की से नहीं आए हैं, ये लोग यहीं के हैं. ठीक है, भले ही ये लोग इस बात को माने या ना माने, ये लोग अपनी जड़ें सऊदीया में ढूंढते हैं. ये लोग सऊदीया या तुर्की से नहीं आए हैं. ये सब लोग जो है सनातनी ही हैं. इनके पूर्वज सनातनी थे. ठीक है, अब जिस रीजन से भी वो लोग कन्वर्ट हुए वो अलग मैटर है, लेकिन हैं ये लोग सनातनी ही. लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जड़ें सऊदीया में ढूंढते हैं. भाई, पूर्वज जिस वजह से भी कन्वर्ट हुए हों, लेकिन ये टाइम है खुद रिसर्च करने का, खुद समझने का और अपने आने वाले जनरेशन को समझाने का भी कि भाई हाँ, हम लोग भी सनातनी ही थे. जिस वजह से भी कन्वर्ट हमारे पूर्वज हुए, लेकिन हम लोग भी सनातनी ही थे. लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे और जो है हमारे रीजन में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रीजन में और कट्टरता बढ़ रही है. लेकिन उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है, वो ब्रिटिश में रहती हैं. वो खुद बोल रही हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो सनातनी थे. ठीक है, वो जिस रीजन से भी कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जो है सिखाऊंगी, बताऊंगी कि हमारे पूर्वज सनातनी थे. ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को. इट वॉज इंटरेस्टिंग. मैंने काफी कुछ सीखा है, एंड जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ऑफ कोर्स मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद चीजें सीखूं कि मेरे जो एंसेस्टर्स थे और वो इंडिया से ऑब्वियसली थे, एंड ऑफ कोर्स हम सब हिंदू ही थे. अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे. तो मैं ये चाह रही हूँ, बेसिकली मेरी जो जर्नी है, मैं सीखना चाह रही हूँ कि मेरी जो हिस्ट्री है बेसिकली, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं. सो इस वीडियो में इंटरेस्टिंग था कि ऑफ कोर्स इट्स अराउंड 8000 years old, एंड जिस तरीके से इवोल्यूशन हुई है सनातन धर्म में को लेके, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. कि जैसे ऑफ कोर्स टाइम चेंज हुआ, ऑफ कोर्स जब चैलेंज हुआ सनातन धर्म और डिफरेंट सेक्ट्स क्रिएट हुए, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन सनातन धर्म फिर भी अब उसकी फाउंडेशन मजबूत रही और उसने जवाब दिया. पहले वैदिक था, फिर उपनिषद आए, फिर पुराणस एंड देन भक्ति. तो ये बात मुझे समझ में आई है कि जब भी चैलेंज हुआ है, उसने जवाब दिया है बेसिकली सनातन धर्म ने, एंड दैट्स व्हाई वी स्टिल हैव इट. इसलिए अभी तक सनातन धर्म है, क्योंकि वरना इतना पुराना मजहब जो 8000 साल पुराना है, वो अगर सोचा जाए दूसरे भी मजहब थे इतने जो पुराने हैं, मगर वो लास्ट उन्होंने नहीं करा. ये इंग्लैंड के राज का हिस्सा 1859 में बना था. किस चीज का फायदा उठाया? हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का फायदा उठाया. अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं. और ये वजह है, और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में. पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो कुछ भी है, कोशिश करें. अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है. बॉर्डर साफ कर लें, अपनी शनाख्त अलग रखें. आप, मैं ये नहीं कहूंगा आपको,
मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मजहब तब्दील करें, लेकिन कोशिश करें इकट्ठे कैसे रहना है, प्यार और मोहब्बत से। मैं ये कल मैसेज देकर भी आया हूं और मेरा मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। दुनिया का हर मजहब आरजू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूं, प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है, और इसी के साथ सर्वाइवल। दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है। नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, करंट अफेयर का स्टूडेंट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं, और हर किताब ने मुझे यही बताया है कि आप सिर्फ प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते। आज कल बल्कि मेरे मैसेज में लिखा है, आज अखबारों में, भारत के अखबारों में छपा है कि लेट्स फाइंड आउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड। हम पीछे नहीं जा सकते, आगे जाएंगे। तो यही मेरा मैसेज था। दुनिया के लिए एक नया सूरज लेके उभरा है, भारत का सूरज लेके उभरा है। तो मैं ये समझता हूं कि वाकई ही भारत इज राइजिंग, और मेरी ये कोशिश होगी कि सारा सब कॉन्टिनेंट भारत के साथ राइज करे। मेरी ये ख्वाहिश है। दिस देखे दीवाने का ख्वाब, तो सोचने पे तो कोई कायदे नहीं है, कोई कैद नहीं है, और सोचने पे ख्वाब देखने में कोई पैसे भी नहीं लगते। लेकिन मेरी ये सोच है, और मुझे ये यकीन है कि मेरी इस सोच के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ना सिर्फ भारत के, पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान के लोग भी बहुत जुड़े हैं। मैं बहुत ज्यादा दोस्तों को जानता हूं जो ये सोच रखते हैं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद लव एंड हार्मनी। तो ये मैं खासकर आज मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको। मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा कि देखें। और दूसरा, गूगल करके देखें, मैं उस पर ज्यादा मुस्तनद बात तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि जब हमारे पठान भाई आए तो 60,000 मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ। तो जब, और दूसरी बात यह है कि जब हागिया सोफिया टर्की के अंदर आप उसको चर्च को तोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, तो आज क्रिश्चियन आपके साथ हालते जंग में नहीं है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे चले, पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। तो इसमें यही मेरा यही मशवरा होगा कि अब एक दूसरे, हम एक सरजमीन की औलाद है, चाहे जैसे भी हुए आप मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो माजी है। अब आगे चलने के लिए इस वक्त जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है। आप कोशिश करें, भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें। हर एक बंदे का एंगल अलग है, हर एक बंदे का लेंस अलग है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं समझता हूं मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है, मैं करता रहूंगा। उसमें ये है आरजू, मेरे जाने से आने से कई लोग कहते हैं ये राह का एजेंट है, कई भारत के एजेंट है, कई कहते हैं मोदी भगत है। कहने से क्या है, जितने मुंह है उतनी बोलियां बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों को यही दुआ दूंगा, कोशिश करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ